एक दिन अचानक मौसी की छत पर एक करा ईगल आकर जोर जोर से चहचहाने लगा। मौसी डर के मारे कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मौसी ने खिड़की से देखा तो वो बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। शायद वह भूखा था। मौसी के पास उस समय कुछ नहीं था तो वह उसे कुछ नहीं खिला पाई। लेकिन अगली सुबह वही ईगल फिर से मौसी की बालकनी में आ पहुंचा। इस बार मौसी उसके लिए चिकन का टुकड़ा लाई, पर ईगल डर रहा था, वह उड़ गया। मौसी ने टुकड़ा जमीन पर रख दिया और दूर से देखती रही। ईगल 2 मिनट के बाद वापस आया और उसने टुकड़ा उठा लिया। मौसी ने उसे ठंडा पानी भी दिया, जिसे उसने चोंच में भर भर कर पिया। अब तो वह रोज नियम से मौसी की बालकनी में आने लगा। जैसे ही वह आता, मौसी उसके लिए खाना तैयार रखती और वो भी अब बेझिझक होकर पेट भर के खाता। एक दिन मौसी ने देखा, ईगल मौसी से मिलाने अपनी जोड़ीदार को भी साथ लाया। दोनों को देखकर मौसी उस दिन बहुत खुश हुई और उन्होंने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। उन्होंने दोनों को चिकन के साथ साथ तरह तरह की चीजें खाने को दी। 2 हफ्ते के बाद तो मौसी की बालकनी ही उन जोड़ों का डेरा बन गई। वे रोज मौसी की बालकनी में आते, दिन भर रुककर खाते पीते और फिर पेट भरने के बाद शाम को उड़ जाते। मौसी ने उनके खाने में भले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया हो, लेकिन उन पक्षियों के अपनेपन और उनसे रोज मिलने की आदत ने मौसी की उदास भरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। अब वे केवल पक्षी नहीं थे, बल्कि दोनों मौसी के पक्के वाले दोस्त बन चुके थे।